राष्ट्र सेवा में उतर रहे हो, राष्ट्र सेवा भारती मां भारती की सेवा में उतर रहे हो, याद रखना कि मन पवित्र के साथ ही उतरना। रास्ते तो आधे हैं, लक्ष्य मजबूत है, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर रखा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और ओजांग आईएएस एकेडमी इसी प्रयास को, ऐसे ही रणवीरों को, ऐसे ही लड़ाकों को, आज देश का यूथ आज अपने जोश और जज्बे से भारत का इतिहास लिख रहा है, स्वर्णिम भविष्य लिख रहा है। तो आप भी क्यों पीछे जा रहे हो, क्यों पीछे जा? पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना चाहिए, पॉलिटी में क्या पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है? आपको रिजेक्शन भी आना चाहिए कि कैसे कौन से क्वेश्चन अवॉइड किए जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पिछले वाले से मार्क्स निकाल लेता है। 5 क्वेश्चन 2023 के प्रीलिम्स में आए थे। 2023 का प्रीलिम्स वन ऑफ द टफेस्ट प्रीलिम्स माना गया। 5 क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से हैं, आपको जो पीडीएफ दूंगा आप उसमें से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जितनी भूख आपको शिक्षा की है उतनी ही भूख हमें अच्छे स्टूडेंट की है। हम जिसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, घाटे में पढ़ा रहे हैं, उसके लिए वो जीवन परिवर्तित करना। 2026 में अपना एक नया वर्जन चाहते हो, कैसे करना है? मैं आपका गाइड ओजांग लेकर आ रहा हूं द न्यू यू, एक ऐसा 15 दिन का कोर्स जो आपको बदल कर रख देगा। मात्र 101 रुपए में जो आज एडमिशन ले रहे हैं, यहां लिंक में बेच रहा हूं, ओजांग की ऐप डाउनलोड करके तुरंत एडमिशन लें। याद रखना, ये देश आज इस बच्ची को सर आंखों पे बिठाए हुए है। ये बच्ची जिसने अपने पैरों से तीर चलाकर भारत के लिए एक स्वर्णिम इतिहास लिख दिया पैरा ओलंपिक में, पैरा एशियन गेम में, बहुत जबरदस्त है। तो याद रखना कि लक्ष्य पर नजर रखो और मेहनत पर जोर, लक्ष्य पर नजर रखो और मेहनत पर जोर, मंजिल हासिल होगी, चारों तरफ होगा तुम्हारा ही शोर, तुम्हारे नाम के चर्चे होंगे। और ये याद रखना, अगर बात पसंद आई हो बस अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो, चाहे तुमने कुछ भी सोचा हो उसके लिए डिटर्मिनिस्टिक हो जाओ, दुनिया कुछ भी कहे, और एक दिन जब पूरी दुनिया का तुम इतिहास लिखोगे इसी तरीके से आप अपना इतिहास रचोगे और चारों तरफ तुम्हारे नाम का डंका बजा होगा, चाहे तुम कितने भी कमजोर हो, चाहे तुम कितने भी असहाय हो। लेकिन याद रखना, अगर इरादे हैं, लक्ष्य मजबूत है, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर रखा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और ओजांग आईएएस एकेडमी इसी प्रयास को, ऐसे ही रणवीरों को, ऐसे ही लड़ाकों को एक रास्ता देने के लिए निकल कर आया है। बैच के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग यहां पर जुड़ सकते हैं इसके साथ, तो स्वागत करता हूं आप सभी का। मंजिल पर नजर रखो और मेहनत पर जोर, मंजिल हासिल होगी, चारों तरफ होगा तुम्हारा ही शोर। तो कितने हैं यहां पर रणवीर जो निकल कर आ सकते हैं, जो कहते हैं कि मुश्किलें हैं तो क्या हुआ, मुश्किलें हैं तो क्या हुआ, मुसीबतें हैं तो क्या हुआ, संसाधन नहीं तो क्या हुआ, हौसला तो है, हौसला तो है, लड़ने की ताकत तो है। और दुनिया को दिखा देंगे कि चाहे हम कितने भी कमजोर हैं, चाहे हम कितने भी पिछड़े हैं, चाहे हमारे पास कोई संसाधन है या नहीं है, लेकिन एक चीज तो है, और एक वो चीज है लड़ने की हिम्मत। तो रास्ता तो मिलेगा, लक्ष्य तो भेदा जाएगा, और हमारा लक्ष्य भी कुछ छोटा मोटा नहीं है, वो गोल्ड ही है जो हमें मिलना चाहिए, वो चीज है जो हमें मिलना चाहिए। तो आज देश का यूथ आज अपने जोश और जज्बे से भारत का इतिहास लिख रहा है, स्वर्णिम भविष्य लिख रहा है। तो आप भी क्यों पीछे जा रहे हो, क्यों पीछे जा रहे हो, जब तुम्हारे सामने जो है वो दुनिया मुस्कुराते हुए आ गई है। आज हम बात करेंगे पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना चाहिए, पॉलिटी में क्या पढ़ना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, क्या पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, प्रीली के लिए। चलिए, सबसे पहला जहां लक्ष्मीकांत की शुरुआत होती है, और बहुत बार क्वेश्चन आया हिस्ट्री में, पॉलिटी में, दोनों में, वो होता है रेगुलेटिंग एक्ट टू 1947 के एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें 1935 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप में से किसी ने अगर प्रीलिम्स दिया होगा तो ये सबसे पहला टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, सारे के जितने भी हैं। नेक्स्ट वन, संविधान सभा और संविधान का निर्माण। कितने ऐसे स्टूडेंट उनको पता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए? सबसे पहले मुझे बताएं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं जागरूक कितने हैं, तब आपको बताऊंगा ये कोर्स किसके लिए है। ये कोर्स उन सभी के लिए है जो यूपीएससी को समझना चाहते हैं। अगर आप कहीं बहुत बड़ा महंगी कोचिंग में पढ़ भी रहे हैं तो इससे आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। यह भी बहुत है, क्योंकि सिलेक्शन में आपको रिजेक्शन भी आना चाहिए कि कैसे कौन से क्वेश्चन अवॉइड किए जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पिछले वाले से मार्क्स निकाल लेता है। और आपको भी पता होगा कि 5 क्वेश्चन 2023 के प्रीलिम्स में आए थे। 2023 का प्रीलिम्स वन ऑफ द टफेस्ट प्रीलिम्स माना गया। 5 क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से हैं, आपको जो पीडीएफ दूंगा आप उसमें से क्रॉस चेक कर सकते हैं। राइट, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। इसके बाद है नागरिकता, सिटीजनशिप। आप लोग लिखिए भी, प्रीलिम्स में ये टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो बच्चे जो है तैयारी करना चाहते हैं वो यहां पर भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। आपको पता है कि प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन अक्सर जो है राइट्स एंड ड्यूटीज से आता ही आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये सारे टॉपिक इसमें कवर कराए जाएंगे, याद रखिएगा आप। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, लास्ट ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां से आया। स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र राज्य संबंध, ये भी कवर कराया जाएगा। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये दोनों पोस्ट जो है इसमें कवर कराई जाएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट,
नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के सेशन, आपको पता है भारत के नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है, तो इस बार के लिए इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए। नेक्स्ट वन, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, यहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, राज्य की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जितने भी हैं। नेक्स्ट वन, स्टेट असेंबली, विधानमंडल, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो है करंट अफेयर्स में वन नेशन वन इलेक्शन पर काफी बातचीत चली है, तो निश्चित रूप से इस बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वन, पंचायती राज, अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन पंचायती राज, टायर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। म्युनिसिपालिटीज, नगर महापालिकाएं। नेक्स्ट वन, आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजन, आपको पता है पहले यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां पर आया करते थे, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज, भाषा संबंधी जो उपबंध है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारे यहां कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। स्टैट्यूटरी बॉडी एंड अथॉरिटीज, आजकल यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने लगे काफी। इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्शन एज रिलेटेड इश्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स दिस टाइम। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, आप विश्वास रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए हम आगे संभावनाओं के दरवाजे खोलते चले जाएंगे, क्योंकि जितनी भूख आपको शिक्षा की है उतनी ही भूख हमें अच्छे स्टूडेंट की है। हम जिसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, घाटे में पढ़ा रहे हैं, उसके लिए वो जीवन परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने लिए सपने तो आपने बहुत देखे, एक बार अपने माँ बाप के लिए सपने देके देखो, एक बार उनके जीवन में चमक लेके देखो। मैं अपने जीवन में जानता हूं कि मेरे स्टूडेंट हैं जो आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, आज उनके माता पिता के चेहरे पे जो मैं चमक देखता हूं ना, देखते बनता है। मुझे नहीं लगता कि कोई बेटा या कोई बेटी अपने माँ बाप को इससे बड़ा गिफ्ट दे सकता है। वो पिता जिनके पैरों में कभी मैंने फटी चप्पल देखी है उस सिलेक्शन से पहले, जो पुराने कपड़े पहने हुए थे, आज चमकदार कपड़े पहन के बैठते हैं, आज अपने बच्चे की सफलता को वो एंजॉय कर रहे हैं। अरे अगर जिंदगी में किसी को कुछ देना है ना, तो अपने मां बाप को ये देके देख लो, ये देके देख लो, उनके आगे की जिंदगी इतने सुकून से कटेगी जिसकी कोई हद नहीं। तुम संसार में पूरी दुनिया की दौलत लाके पटक दो, कभी जो उनके चेहरे पे जो तुम्हारी सफलता से चमक पैदा होती है, वो कभी भी कोई और चीज हासिल नहीं कर सकती। अगर देखना है सपना ना, तो उनके लिए देखो। खुद के लिए तो खुदगर्ज भी सपना देखता है, खुद के लिए तो वहशी भी सपना देखता है। अगर सपना देखना है तो अपने मां बाप के लिए देखो और आगे बढ़ जाओ। दिल में पवित्रता रखोगे तो रास्ते जरूर बनेंगे। पवित्रता बहुत बड़ी ताकत होती है, तो मन गंदा मत होने देना। राष्ट्र सेवा में उतर रहे हो, राष्ट्र सेवा भारती मां भारती की सेवा में उतर रहे हो, तो याद रखना कि मन पवित्र के साथ ही उतरना। रास्ते तो मिलेंगे ही, एक रास्ता मैं भी लेकर आ गया हूं। तो